वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। पहले वाले वीडियोस में हम लोगों ने ये देखा था कि हम लोग को सैनिक स्कूल की तैयारी कैसे करनी है, हाउ टू वी हैव टू प्रिपेयर फॉर सैनिक स्कूल एग्जामिनेशन विद रिस्पेक्ट टू क्लास 6। पहले वाले वीडियो में देखा था कि आपको 6th क्लास के लिए व्हेन एनीवन वांट्स टू गो फॉर द सैनिक स्कूल एग्जामिनेशन तो कैसे आप तैयारी करेंगे व्हेन द स्टूडेंट इज इन क्लास 5th एंड ही वांट्स टू गो इन क्लास 6। ठीक है, आज का जो हम लोग का जो टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा कि सैनिक स्कूल, हाउ टू अप्रोच फॉर सैनिक स्कूल व्हेन द स्टूडेंट इज एस्पायरिंग फॉर 9th क्लास। ठीक है, वी विल बी टॉकिंग अबाउट द स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन ओनली। ठीक है ना, बाकी उसमें क्या क्या चीजें रहती हैं कि उसमें कितने स्कूल रहते हैं, क्या क्या चीजें रहती हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है, वो सब आपको हर जगह मिल जाएगा। राइट, बेसिकली आज का जो हम लोग का जो एम है वो ये है कि वी हैव टू सी द scheme of the examination and what sort of content, what sort of subject that used to come in the examination। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि 9th क्लास के लिए यू नीड टू बी 8th पास। अगर आप कोई भी आप स्कूल में आप हैं तो आपको 8th आप पास होनी चाहिए। ठीक है, एंड उसकी जो एज रहती है 13 to 15 ईयर्स आपका एज का इसका क्राइटेरिया आपका रहता है टू बी द एलिजिबल फॉर क्लास 9। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो ये है, हम इसमें ये देखेंगे कि आपको सब्जेक्ट हम लोग कौन कौन से इसमें आते हैं। ठीक है, 6th क्लास के लिए अलग सब्जेक्ट आते हैं और आपका 9th क्लास के अलग आते हैं। ठीक है, 6th के लिए जो आपके पास सब्जेक्ट रहते हैं उसमें से 3 चीजें आपको इसमें कॉमन मिलेंगी, 3 नहीं इनफैक्ट 4। ठीक है, जैसे 6th में आप जब थे तो 6th में आपको मैथ्स भी था, उसमें इंटेल भी थी, इंटेलिजेंस। ठीक है, इंटेलिजेंस। ठीक है, फिर उसके बाद सोशल साइंस वहाँ पे जीके के नाम पे आता था फॉर इफ यू व्हेन यू आर इन 6th स्टैंडर्ड। ठीक है, जनरल साइंस इसमें एक एड ऑन है। जब आप 9th क्लास के लिए जाएंगे देन यू विल हैव जनरल साइंस एज योर एड ऑन। इंग्लिश इज कॉमन फॉर बोथ 6th एंड योर दिस 9th स्टैंडर्ड। ठीक है, तो मैथ्स का देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं मैथ्स को लेके, इसमें कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें आपके कितने आते हैं। ठीक है, सी वी आर डीलिंग विद द मेंस पार्ट। ठीक है, जो इसका मेन, बाकी इसके बाद काउंसलिंग इंटरव्यूज वगैरह जो भी रहते हैं दैट इज द डिफरेंट स्टोरी। ठीक है, फर्स्ट वे अभी रहे कि आपको एग्जाम में आपको कैसे आपको क्लियर करना है। ठीक है, सबसे पहली चीज, पहला जो पेपर रहता है वो रहता है आपका मैथ्स का। ठीक है, मैथमेटिक्स को बोलते हैं, देयर आर नंबर ऑफ क्वेश्चन, देयर आर 50 क्वेश्चन, ईच कैरी 4 मार्क्स। ठीक है, तो टोटल मार्क्स आपका रहता है ये 200 मार्क्स का आपका मैथमेटिक्स रहेगा। इसमें इंटेलिजेंस में आपकी 25 क्वेश्चन रहेंगे, ईच कैरी 2 मार्क्स, वेन इट विल बी ऑफ 15 मार्क्स। ठीक है, सोशल साइंस मीन्स व्हाट? सोशल साइंस मीन्स हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमी, दीज आर द social science. Then you have general science up to your 8th level, it will be upon your 8th level only, बहुत basic आता है। ठीक है, then your English 25 question each, 25 2 marks each, 2 marks each, 2 marks 50, and the total marks 200, 5 50 50 50 आपका 400 आपका टोटल मार्क्स हो गया। ठीक है, तो ये तो ठीक है, ये तो बेसिक चीज थी कि यार स्कीम क्या क्या चीजें होती हैं और कितने नंबर का होता है, और इसमें जो आपको individually you need to score 25% in each and overall you have to score 40%। ठीक है, 40% आपको टोटल ओवरऑल जितने भी नंबर हैं यहाँ पे इसमें से आपको लाना पड़ेगा। मींस यू हैव टू स्कोर 160 नंबर आपके आने ही आने चाहिए इफ यू हैव टू गेट क्लियर द कट ऑफ। ठीक है, तो 400 में से आपको 160 आने चाहिए और मिनिमम आपके हर एक में आपके 25% आपको आना ही आने। मतलब अगर 200 नंबर का तो यू हैव टू मेक श्योर दैट कि यू आर स्कोरिंग एटलीस्ट मिनिमम स्कोरिंग मार्क्स इज 50 मार्क्स। ठीक है, नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि इसमें मैथ्स में क्या क्या चीजें आती हैं। देखिए, ये मेरे पास एनटीए की में जो अपने वेबसाइट पे डाला हुआ है, इसी के बेसिस के ऊपर यहाँ पे क्या बोलते हैं आपको टॉपिक्स दिए हुए हैं, बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल जो भी आपने 8th 9th तक आप पढ़ते आए हैं, मतलब 8th तक अगर आपने 8th तक आपने जो भी चीजें पढ़ी हुई हैं सब आपको इसमें मिल जाएगा। ठीक है, जैसे आपका 8th स्टैंडर्ड में रहता है। ठीक है, 8th में आप देखेंगे, 8th में जैसे रैशनल नंबर, लीनियर इक्वेशन, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल ट्राइंगल्स, एंगल्स एंड प्रॉपर्टी, पाइथागोरस थ्योरम, स्क्वायर्स, क्यूब्स, कंपेयरिंग क्वांटिटीज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, डिस्काउंट, विजुअलाइजिंग, व्यू, यूलर फॉर्मूला, मेंसुरेशन, एरिया, वॉल्यूम, एक्सपोनेंट्स, डायरेक्ट फैक्टराइजेशन, डेटा हैंडलिंग, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, प्लेइंग्स, डिविजिबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, मीन मोड, प्रोबेबिलिटी, पैरालाइंस, एमएस वर्क। तो ये सारे के सारे अगर कोई भी स्टूडेंट अभी आज की डेट पे इफ ही और शी इज इन क्लास 8th, अगर कोई भी स्टूडेंट अगर 8th में है
तो उसको ये पता होगा कि सारे के सारे उसने किए होंगे, सारे के सारे चैप्टर आपने किए होंगे। अब जैसे रैशनल नंबर है, ठीक है, रैशनल नंबर आपकी 7th क्लास में आपको मिल जाएगा, इट इज इन 7th स्टैंडर्ड, 6 में भी कहीं कहीं पे दिया हुआ है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये भी आपको 6th क्लास में मिल जाएगा। क्वाड्रिलेटरल्स इज इन 8th क्लास। ट्राइंगल्स 6 से शुरू हो जाता है, 6, 7, 8 से। एंगल सम प्रॉपर्टीज आपकी 6 से शुरू हो जाती है। पाइथागोरस थ्योरम आपकी 7th में है, 7th या 8th में, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी आपकी शुरू हो जाती है, स्क्वायर स्क्वायर, मतलब ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है इसमें जो कि आपके आउट ऑफ एट है। बट द थिंग इज दैट द लेवल ऑफ क्वेश्चन इज टोटली डिफरेंट, मतलब आप उसमें देखेंगे तो जो लेवल ऑफ क्वेश्चन रहेंगे दैट भी टोटली डिफरेंट। रैशनल नंबर का ऐसा नहीं कि सिंपल आपको ये पूछ लिया जाएगा कि p/q का फॉर्म क्या होता है, ठीक है। दे विल हैव सम डिफरेंट क्वेश्चंस की बार के ऊपर वाला जो क्वेश्चंस रहते हैं वो आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं, लेंथ ऑफ द बार आ सकता है, ठीक है। फिर इसके बाद टाइम एंड वर्क के ऊपर दे विल गिव यू एप्लीकेशंस टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। तो ये तो हो गया आपके मैथमेटिक्स के ऊपर, ठीक है। फिर उसके बाद इंटेलिजेंस पे हम लोग आते हैं, तो उस पर वही मतलब रीजनिंग के टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सीरीज क्वेश्चन हो गया, एनालॉजी हो गया, फिर उसके बाद फिल इन मैच द फॉलोइंग, फिल इन द ब्लैंक्स, कंप्लीट द सीक्वेंस। तो ये आपका सारे का सारा आपका इंटेलिजेंस में। सोशल साइंस इंपॉर्टेंट है। सोशल साइंस में क्या कहते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे गेट फोबिया ऑफ दिस, किया सोशल साइंस में क्या क्या चीजें आएंगी। सोशल साइंस इज वेरी वेरी, मतलब इट्स नॉट इजी। इसमें आपका जैसे हिस्ट्री, अब जैसे हिस्ट्री में भी दे हैव स्पेसिफाइड द बिल्कुल इन्होंने जो टॉपिक्स है बिल्कुल स्पेसिफिक किए हुए हैं कि आपको यही टॉपिक पढ़ना है। यू डोंट हैव टू रीड एवरीथिंग। मतलब अगर आप हिस्ट्री में अगर आप सब कुछ पढ़ने लग जाएंगे तो आपको मतलब जिंदगी बीत जाएगी आपकी। मतलब अगर आपने हिस्ट्री में, इफ यू हैव स्टार्टेड विद द एंशिएंट हिस्ट्री एंड यू आर थिंकिंग कि एंशिएंट भी कर लूँ, मॉडर्न कर लूँ, मिडिवल कर लूँ, तो हो नहीं पाएगा, ठीक है, बिकॉज इट टेक टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पे इन लोगों ने, एनटीए वालों ने बिल्कुल स्पेसिफिक किया हुआ है कि आपको क्या क्या पढ़ना है। जैसे ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, फिर रिसोर्स एंड देयर कन्वर्सेशन, वेदर एंड क्लाइमेट, लैंड फॉर्म, ये तो ज्योग्राफी में भी अगर हम देखें, ज्योग्राफी में भी अगर हम देखें कि क्योंकि ज्योग्राफी तो काफ़ी बड़ी है। ज्योग्राफी में आपका फिजिकल ज्योग्राफी हो गया, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल ज्योग्राफी हो गया, तो ये सब, ये तीनों पार्ट आपका, फिर आपका जियोमॉर्फोलॉजी हो गया, ठीक है। तो सारे का सारा आपको ज्योग्राफी में आता है। बट अगर आप ये सब पूरा पढ़ने लग जाएंगे तो हो गया, फिर तो नहीं, फिर आप पढ़ते रह जाएंगे, मतलब, ठीक है। तो स्पेसिफिक पूछा गया ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी की, कल्चर क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें, माउंटेन्स कहाँ पे हैं, प्लेट्यूज कहाँ कहाँ पर हैं, रिवर्स कहाँ कहाँ पर हैं, फिर उसके बाद रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड रिसोर्सेज कहाँ कहाँ पर हैं, वेदर एंड क्लाइमेट की कहाँ का वेदर कौन सा है, क्या है, लैंड्स फॉर्म एंड लाइफ लोकेटिंग प्लेसेस ऑन अर्थ, ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स की, ओशंस कितने हैं, कॉन्टिनेंट्स कितने हैं हमारे, ठीक है। तो बेसिक चीजें, मतलब जो भी आपने पढ़ा हुआ है 6 से लेकर 7 तक ज्योग्राफी में, वो आपको मिलेगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, जब हम बात करते हैं, एक तो आगे ज्योग्राफी के बारे में बात करें, फिर पॉलिटी के बारे में बात करते हैं कि पॉलिटी में क्या क्या चीजें आएंगी। स्पेसिफिक दिया होगी, पॉलिटी इज टू वास्ट। अगर आप पॉलिटी अगर आप बिल्कुल बेसिक से करने जाएंगे तो इट विल टेक योर टाइम, ठीक है। देयर इज नो यूज, आपको वहां तक नहीं जाना है कि आप पहले आप कॉन्स्टिट्यूशन की फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं कि फॉर्मेशन कैसे हुई थी, 1935 से शुरू हुई थी फॉर्मेशन वगैरह। यू डोंट हैव टू रीड ऑल दिस थिंग, जस्ट द बेसिक्स दे हैव आस्क्ड यू जस्ट टू रीड द बेसिक्स, ठीक है। पहला जो पार्ट आपको दिया है वो दिया है फ्रॉम द रूरल, टाइप ऑफ गवर्नमेंट, टाइप ऑफ गवर्नमेंट आपको यहाँ पढ़ना है, ठीक है। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट आपको यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपको पढ़ना है। थोड़ा बहुत आपको बेसिक तो ये होना चाहिए पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, प्रियम्बल क्या होता है, कहाँ से लिया गया है, सोर्स क्या क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं, फंडामेंटल राइट्स क्या क्या हैं, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स के यहाँ पे हाई कोर्ट क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट क्या होता है। तो बेसिक चीज़ें, मतलब ये जो हमारा इंडिया है इसमें कैसे चीज़ें जो कॉन्स्टिट्यूशन है कैसे अप्लाई हो रहा है, वो सारी की सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर इसको इलेक्शंस कैसे होते हैं हमारे देश में, ठीक है। अभी जैसे रिसेंटली इलेक्शन हुआ है बिहार में, ठीक है, तो उसका एक प्रोसेस तो आपको पता होना चाहिए कि उसका क्या होता है, इलेक्शन का प्रोसेस क्या है, ठीक है। उसके बाद आपका ये फिर लोकल गवर्नमेंट्स के, मतलब टाइप ऑफ गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, फिर उसके बाद आपका लोकल गवर्नमेंट। तो तीनों टाइप की गवर्नमेंट में क्या क्या चीजें होती हैं, हायरार्की क्या क्या है, ठीक है, हेड्स कौन कौन से होते हैं, मतलब यू गॉट माय पॉइंट कि आपको एक गवर्नमेंट मतलब कैसे चलता है हमारा देश, कि रन कैसे करता है हमारा देश, वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए व्हेन यू आर रीडिंग इन सोशल साइंस, ठीक है। उसके बाद आपका हिस्ट्री में अगर हम बात करें, हिस्ट्री में आपका देखो उन्होंने बिल्कुल स्पेसिफिक किया हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पे द बिगिनिंग ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, मतलब द बिगिनिंग ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, तो इन इंडिया
इट इज बी सेड दैट द सिविलाइजेशन जो शुरू हुई थी दैट इज फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन। आप इसको आप क्या कर सकते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन से आपको पढ़ना है कल्चरल रूट, कल्चर के बारे में, न्यू बिगिनिंग सिटीज के बारे में, राइज ऑफ एम्पायर, द एज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन, गुप्ता एरा आपको पढ़ना है। उसके बाद द राइज ऑफ मराठा आपको पढ़ना है, द कॉलोनियल एरिया ऑफ पढ़ना है। मतलब ये कि मॉडर्न इंडिया आपको पढ़नी है, आपको इसमें मॉडर्न इंडिया आपको पढ़ना है, ठीक है। फिर उसके बाद इकोनॉमी में भी आपको सिंपल इकोनॉमी एक्टिविटी क्या क्या होती है, ठीक है। फिर मार्केट के बारे में कि सप्लाई क्या होती है, डिमांड क्या होती है। तो सोशल साइंस इज एन ये भी काफ़ी वाइड सब्जेक्ट रहेगा आपके लिए जब आप 9th क्लास में आप इसको करेंगे, ठीक है। जनरल साइंस अप टू योर 10th स्टैंडर्ड, अप टू योर 8th स्टैंडर्ड का रहेगा आपका, ठीक है। क्या होते हैं लाइट, क्या होता है हीट, क्या होता है एनर्जी, क्या होता है थर्मोमीटर, क्या होता है मर्क्यूरी क्यों यूज किया जाता है, वो सब आपका जनरल साइंस में आ जाएगा। इंग्लिश में आपका वही जो आपने 6th लेवल पे क्या है, 6 से इसमें बिल्कुल सेम ही है, बस वहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप के हैं, इसमें थोड़ा सा आपके थोड़ा सा हाई लेवल के आ जाएंगे। बाकी सारी की सारी चीज़ें आपको ये बस ये आपको पूरा पैटर्न आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। तो इसके लिए देखिए 9th क्लास में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो भी आप पढ़ रहे हैं दैट यू हैव टू रीड इन वेरी डीपली। आपको हर एक चीज़ बिल्कुल डीपली करना पड़ेगा। और अगर 1-1.5 साल की तैयारी मांगता है, बिकॉज 9th क्लास जैसे हम जनरली इफ यू टॉक अबाउट स्कूल्स एंड ऑल दैट, वहाँ पे इतना डिटेल नहीं होता। हालांकि वहाँ भी चीज़ें होती हैं, बट ये कि जो एक कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो उसको थोड़ा बहुत हमको करने की ज़रूरत है, और इसकी प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी बहुत ही ज़रूरी है। बिकॉज ऐसे में सिर्फ और सिर्फ अगर हम सिर्फ ये सोचें कि सिर्फ स्कूल से या फिर ऐसे हो जाएगा तो थोड़ा सा मुश्किल रहता है इसको करना है। बिकॉज क्या एक प्रॉपर जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस हैं दे आर टोटली डिफरेंट। बिकॉज जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस हैं वो अगर हम इसमें देखें तो इसमें आपको थोड़ा सा डीप जाने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी अगर डाउट आता है, हालांकि आई हैव टोल्ड यू स्कीम सी, ये जो हम लोग यहाँ पे जो वीडियो हम लोग तैयार कर रहे हैं, द बेसिक एम ऑफ ऑल द वीडियो इज जस्ट टू गिव यू द गाइडेंस, मतलब कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। बाकी इसकी जो डिटेल तैयारी है वो तो एक अलग से होती है, बिकॉज ये तो कुछ है ही नहीं। मतलब ये तो बिल्कुल बेसिक से हमने अभी यहाँ पे स्टार्ट किया हुआ है कि दिस इज जैसे पैटर्न, जैसे पैटर्न कि आपको एक पता हो जाए कि चीज़ें क्या क्या चीज़ें होती हैं इसमें, ठीक है। तो इसकी जो कंप्लीट जो तैयारी है, मेरा नंबर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। अगर आपको कोई भी अगर डाउट आता है तो यू कैन कॉल मी इन दैट नंबर। आई एम जस्ट राइटिंग माई नंबर एंड आई विल शेयर माई नंबर ऑन माई दिस लिंक ऑल्सो। इट्स 9521460239। दिस इज माई नंबर, यू कैन व्हाट्सअप मी इन दिस नंबर। और फिर से मैं आपसे बोल रहा हूँ कि दीज आर, मैं जो भी यहाँ पे वीडियोज में डाल रहा हूँ दे आर जस्ट द बेसिक्स, ठीक है। उसमें कुछ ऐसा कोई डीपली नहीं किया, या मैं उसको सब्जेक्ट का वीडियो डाल रहा हूँ या फिर मैं कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए डाल रहा हूँ, लाइक सैनिक स्कूल वगैरह के बारे में। इसके बाद में भी मैं 2-3 वीडियो और डालूंगा विच विल डील विद एनडीए एग्जामिनेशन, एनडीए एन एग्जामिनेशन, विच विल डील विद यूपीएससी, राइट। बिकॉज ये तो ठीक है, ये तो स्कूल लेवल पे है, हम यूपीएससी का भी डालेंगे। तो पर्पज इज दैट कि आपको ये पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें इसमें रहती हैं। बाकी इसकी जो कंप्लीट तैयारी है वो यहाँ पे नहीं हो रही है। दिस इज नॉट द कंप्लीट प्रिपरेशन, इज जस्ट एन आउटलुक कि क्या क्या चीज़ें हैं। और गाइडेंस के लिए अगर आपको कुछ भी चाहिए तो यू कैन गिव कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर, ठीक है। एंड एड्रेस भी मैं आपको उसमें दे दूंगा यूट्यूब चैनल पे, वहाँ पे दिया हुआ है हमने एड्रेस। तो इसके बाद भी हम लोग का नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा दैट विल बी डीलिंग विद, विल बी टॉकिंग अबाउट समथिंग अबाउट दिस UPSC also. We will be talking something about UPSC also. In UPSC, we will be talking about NDA examination. Most probably, we will also talk about CDS examination. We will be talking about the written part only. We will be talking about written part of the examination, that is NDA and CDS examination. एंड सब्सिक्वेंटली जो सब्जेक्ट्स के जो वीडियोस आपके पास आ रहे हैं वो तो आते रहेंगे। आज भी आई एम प्लानिंग टू गिव वन वीडियो रिगार्डिंग दिस और फैक्टराइजेशन विद रिस्पेक्ट टू फॉर्मूलाज, ठीक है। तो ये आप आज देख लीजिएगा एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर 9521460239। टिल देन बाय बाय।